हमारे यूनिवर्स के बारे में शायद सबसे कमाल की बात है इसका साइज, कि यह जहां गैर मामूली हद तक कितना वसी है, और यही बात शायद मायूस कुन भी है। आप खुद ही जरा सोचिए कि अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए से किसी गैलेक्सी में जमीन जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ भी लेते हैं जो इंसानों के रहने के लायक हो, तब भी हमें वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए इंफरादी तौर पर यह गैलेक्सी छोड़कर जाना नामुमकिन है, और साइंसदान कई सालों से इसी तरह के सैयारों की खोज में लगे हुए हैं। इसी तसलसल में 17 मार्च 2017 को डॉक्टर एस्ट्रोडिलो डिफ्रो ने हार्प्स नामी स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए रेडियो वेलोसिटी से एक ऐसा सैयारा दरियाफ्त किया जिसको अर्थ 2.0 भी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, और वो है GJ273b, जिसका नाम नासा ने ल्यूटन बी रखा है। यह सैयारा हमसे तकरीबन 12 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है, यानी अगर यह सैयारा एकदम इस जहां से गायब हो गया तो 12 साल बाद हमें इस सैयारे के गायब होने का इल्म होगा, क्योंकि जो रोशनी इससे रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है उसे जमीन तक पहुंचने में लगभग 12 साल लगते हैं। और यह सैयारा जमीन से इतना दूर है कि अगर हम एक बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करें, यूजुअली जिसकी स्पीड 120 माइल्स पर आवर होती है, तो भी हमें इस स्पीड से वहां तक जाने के लिए 108 मिलियन साल लग जाएंगे। और अगर यही सफर हम तय करने के लिए जेट का इस्तेमाल करें, जिसकी नॉर्मली स्पीड 600 माइल्स पर आवर होती है, तो भी हमें वहां तक पहुंचने के लिए 22 मिलियन साल दरकार होंगे। और यही फासला हम 671 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से तय करें, जो कि स्पीड ऑफ लाइट बनती है, तो भी हमें ल्यूटन बी तक पहुंचने में 19 साल का तवील अरसा लग जाएगा। अगर इतना लंबा अरसा सिर्फ ल्यूटन बी के लिए दरकार है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि हम कितने वसी जहां में रह रहे हैं, जिसमें हमारी जमीन की हैसियत किसी जर्रे से ज्यादा नहीं है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से साइंसदान इस सैयारे के माहौल को रहने के लिए साजगार करार देते हैं? तो इसकी पहली वजह टेम्परेचर है। इससे पहले इस जहां में जितने सैयारे दरियाफ्त हुए, उनका दर्जे हरारत या तो बहुत ज्यादा सर्द था या बहुत गर्म, जिसकी वजह से वहां जिंदगी गुजारना नामुमकिन था। लेकिन ल्यूटन बी अब तक दरियाफ्त होने वाला ऐसा सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जिसका दर्जे हरारत जमीन के साथ इंतहाई मुमासलत रखता है। वो इस तरह के ल्यूटन बी का टेम्परेचर 259 केल्विन है, जबकि हमारी जमीन का टेम्परेचर 255 केल्विन है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि यह सैयारा अपने ल्यूटन नामी सितारे के एक ऐसे जोन में गर्दिश कर रहा है जो कि किसी जानदार को जीने के लिए काबिल रहाइश माहौल फराहम करता है। और इस सैयारे को अपने स्टार से जमीन के बनिस्बत 6% ज्यादा रोशनी मिलती है, और इसके साथ साथ ये सैयारा एक सॉलिड रॉक की सरफेस भी रखता है। और अब हम आते हैं इसके ऑर्बिटल पीरियड की तरफ, कि हमारी जमीन 365 दिनों में सूरज का चक्कर मुकम्मल करती है, जबकि ल्यूटन बी सैयारा तकरीबन 19 दिनों में अपने मुतालिका सितारे का चक्कर मुकम्मल करता है। और ल्यूटन बी जिस सितारे के गिर्द घूम रहा है, नासा ने उसका नाम ल्यूटन रखा है। इसी वजह से इस सैयारे को ल्यूटन बी का नाम दिया गया है। नासा ने ल्यूटन बी सैयारे को 2017 में एक रेडियो मैसेज भेजा था। साइंसदानों का ख्याल था कि अगर वहाँ कोई एलियन यानी खलाई मखलूक मौजूद हो, तो वो जरूर जमीन वालों को जवाबी मैसेज सेंड करेंगे, जो नासा को 2042 में मिलेगा। यानी नासा का मैसेज अभी तक खला में महवे सफर है और उन तक अभी पहुंचा नहीं है। इस मैसेज को नासा के स्पेशल डिपार्टमेंट मेटी ने सेंड किया है, जो तकरीबन 12 सालों में एक तरफा फासला तय करेगा। और अगर वहाँ कोई एलियंस मौजूद हुए और वो हमसे ज्यादा एडवांस हुए, तो ये इम्कान मौजूद है कि वो जरूर हमसे राब्ता करेंगे, और उनके भेजे हुए पैगाम को जमीन तक पहुंचने में भी तकरीबन 12 साल ही लग जाएंगे। मतलब ये है कि अब हमें 2042 तक उनके रिस्पॉन्स का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ भी कोई खलाई मखलूक यानी एलियंस जरूर है, क्योंकि वहाँ जिंदगी के आसार दीगर सैयारों की बनिस्बत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।